दोस्तों, एक ही सिक्के के दो पहलू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों? क्या ऐसा नहीं है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं? सब मानते हो ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये संसार भी उसी तरह चल रहा है दोस्तों। सिक्का एक ही है, उसके दो पहलू हैं। जब रात होती है तो हम केवल रात के अंधेरे को ही देखते हैं, उजाला नहीं देखते। और जब दिन होता है तो दिन के उजाले को देखते हैं। हम केवल रात के अंधेरे को देखते हैं और रात की ही चर्चा करते हैं, अंधेरे की ही चर्चा करते हैं। ये नहीं देखते कि रात के बाद दिन अवश्यंभावी है। रात के बाद दिन अवश्य आएगा ही आएगा, लेकिन हम चर्चा केवल रात की करते हैं। रात चाहे कितनी काली हो, कितनी गहरी हो, कितनी लंबी हो, लेकिन उजाला जरूर आएगा। उजाला कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह दुख और सुख भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या ऐसा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब दुख आता है ना, तो हम केवल दुख की चर्चा करते हैं, केवल दुखों की चर्चा करते हैं। जिस तरह देखने वाला केवल रात को देखता है ना, कि अंधेरा देखता है और अंधेरे की चर्चा करता है, तो जब दुख आता है तो हम केवल दुख की चर्चा ही करते हैं। यह नहीं कि सुख भी आएगा। इस चक्कर में जो सुख आने वाला होता है वो आकर चले जाता है और हम उसका स्वागत भी नहीं कर पाते, और हम केवल दुख में ही डूबे रह जाते हैं। उसका कारण यह है दोस्तों कि हम केवल दुख की ही चर्चा करते रहते हैं, सुखों की चर्चा नहीं करते, सुख के आगमन का स्वागत नहीं करते। ठीक उसी तरह मान अपमान, जन्म और मृत्यु भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। हम केवल जन्म को ही देखते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो खूब खुशियां मनाते हैं, जबकि जन्म के साथ मृत्यु का भी आगमन हो चुका होता है दोस्तों, है कि नहीं? क्योंकि हमें नहीं मालूम जन्म लेने वाला कब काल का ग्रास बन जाए, कब मृत्यु का ग्रास बन जाए, हमें नहीं मालूम। लेकिन उसकी जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जन्म और मृत्यु साथ साथ चलते हैं दोस्तों। उसी तरह सुख और दुख, लाभ हानि सब साथ साथ चलते हैं। जिस तरह अनिश्चय के बादल होते हैं ना दोस्तों, कब जन्म मृत्यु में परिवर्तित हो जाए और सुख कब दुख में परिवर्तित हो जाए, या दुख कब सुख में परिवर्तित हो जाए, नहीं मालूम। यह अनिश्चय हमेशा बना रहता है, जैसे व्यापार में लाभ हानि। लेकिन अगर हम होश में जीते हैं तो हम सुख के आने की आहट भी सुनते हैं और दुख के आने की आहट भी सुनते हैं। ये एकदम से नहीं आता दोस्तों, समय लगता है। जिस तरह आपके शरीर में बीमारी जब आती है तो एकदम से नहीं आती, उसे अपने घर बनाने में 4-6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन पता कब चलता है? जब आपको उससे असुविधा होती है, तो आपको पता लगता है कि बीमारी मेरे पास आ गई। ठीक उसी तरह दुख और सुख भी अन्य अपने आने की आहटें देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। ये सुख आ गया या दुख आ गया, उनकी आहट पहले से ही आने लग जाइए दोस्तों। दोस्तों, हमेशा मृत्यु को भी याद रखिए और यह भी याद रखें कि मृत्यु के बाद हमें फिर से जन्म लेना है। यह अवश्यंभावी है, जैसे रात के बाद उजाला।
जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये वर्तुलाकार में चलता रहता है। जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, और मृत्यु हुई है तो जन्म भी होगा। जैसा जन्म हमने जिया है वैसा ही आगे मिलने वाला है। जो कार्य आज आप कर रहे हैं वो आपका भविष्य तय करता है कि नहीं करता? जैसे चोर चोरी करता है तो उसका भविष्य क्या है? जेल या पुलिस की गोली। अगर अपराध बड़ा किया है तो पुलिस की गोली भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर चोर और अपराधी पहले ही ये विचार कर लें कि हमारा भविष्य जेल की कोठरी या पुलिस की गोली होगी, तो दोस्तों वो बुरा कर्म करने से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ठीक उसी तरह अगर हम भी ये सोचकर कार्य करें कि मृत्यु के बाद हमें फिर जन्म लेना है, तो यह अवश्यम भावी है कि हम सोच समझकर कार्य करेंगे। ऐसा ही कार्य करेंगे कि आगे हमारे को अच्छा ही मिले। ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि मेरा कार्य ऐसा कार्य करने से क्या किसी को कष्ट पहुंच रहा है। दोस्तों, ये अवश्यम भावी है कि हमें जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जन्म की प्रक्रिया अपनानी ही है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो कभी नष्ट नहीं होती। जिसने जन्म लिया है वो नष्ट नहीं होती, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप, वैज्ञानिक कहते हैं आप रेत का एक कण भी नष्ट नहीं कर सकते। रेत का एक कण कितना छोटा होता है दोस्तों, आप नष्ट नहीं कर सकते। चलो रेत का कण छोड़िए, अभी कोरोना काल में, अब कोरोना को देखिए आप, कितना सूक्ष्म है। एक पेंसिल की नोक है ना, उसका 20,000वां हिस्सा है वो, लेकिन आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। क्या अब तक नष्ट किया आपने उसको? नहीं। लेकिन आप उससे बच सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। उसने जन्म ले लिया है, उसका स्वरूप बदलता रहेगा। कितना सूक्ष्म है दोस्तों, आप देखिए। बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते। उससे खाली हम बचाव कर सकते हैं अपना। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो यहां तक सिद्ध किया है, जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, उसको जलाते हैं तो कोयला बनता है, कोयले को जलाते हैं तो राख हो जाता है। उसी राख से फिर दोबारा से पेड़ के तनों का निर्माण होता है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, आप वैज्ञानिकों की बात सुनिए। मेरी बात पे विश्वास मत करिए, वैज्ञानिकों की बात पे विश्वास करिए। दोस्तों, कोई चीज नष्ट नहीं होती, उसका स्वरूप बदल जाता है। आप देखिए, अगर वो आज आम के पेड़ की लकड़ी है तो कल पीपल के पेड़ की लकड़ी बन सकती है, उसका स्वरूप बदल जाएगा। अगर एक रबड़ का टायर साइकिल का है और चल चल के घिस गया, रबड़ घिस जाता है ना, लेकिन नष्ट नहीं होता वो। कल को ट्रक का टायर बन सकता है, उसका स्वरूप बदल जाएगा। वो घिस घिस के रबड़ जो जमीन में मिल जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। दोस्तों, पेड़ों से पेपर बनता है कि नहीं बनता? लेकिन क्या पेपर फिर नष्ट होता है? नहीं होता ना। इस धरती की, इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। जिसने जन्म ले लिया, जो बन चुकी है, वो नष्ट नहीं होती। हम भी नष्ट नहीं होते, केवल हमारा स्वरूप बदल जाता है। आज मैं महेश हूं, कल कुछ और बनकर जन्म लूंगा, कुछ और नाम होगा। ये शक्ल नहीं होगी, शक्ल दूसरी होगी, लेकिन मेरे किए हुए कर्मों के अनुसार मुझे उसका फल के रूप में वो शरीर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं न चाहूं तो भी मिलेगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़की का नाम था एलिस, वो स्वर्ग पहुंच गई। दोस्तों, वहां पर जो है वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, और वहां पर स्वर्ग की रानी भी खड़ी थी। दोनों वहीं खड़ी थी।
खड़ी क्या थी? दौड़ रही थी, खूब तेज दौड़ लगाई, जो अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो गई दोस्तों। एलिस ने देखा वो अभी भी उस पेड़ के नीचे ही खड़ी है, जिस पेड़ पे नीचे वो दौड़ लगा रही थी उसी के नीचे खड़ी हुई है। रानी भी खड़ी हुई है, वो पेड़ भी वही खड़ा हुआ है। एलिस ने रानी को कहा, तुम्हारा स्वर्ग भी अजीब है, हम इतना दौड़े लेकिन कहीं नहीं पहुंचे, हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो रानी ने बोला एलिस को कि ये देखो कि हम इतना दौड़ने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं, अगर नहीं दौड़ते तो क्या होता? दोस्तों, नहीं दौड़ते तो क्या होता? क्या होता दोस्तों? इतना दौड़ने के बाद भी पश्चात ही वो दोनों वहीं खड़े। नहीं दौड़ते तो लोग बोलते कि दौड़े क्यों नहीं, खड़े खड़े रहे। दोस्तों, क्या हमारी हालत भी वही नहीं है जो रानी और एलिस की है? हम भी एक दूसरे को देखकर लगातार दौड़ रहे हैं, और पहुंचे कहां पे? कहां पहुंच रहे हैं? मैं तो दौड़ दौड़ के अब इस उम्र में पहुंच गया। मैं तो अपने आप को देखता हूं और अनुभव करता हूं भाई, मैंने कहां से दौड़ लगाई। और जब अपने आप को देख रहा हूं तो मैं चौंक गया, ठिठक कर रुक गया हूं मैं कि अरे मेरी हालत क्या हो गई है? ये सफेद बाल, गंजी खोपड़ी है क्या, इसीलिए दौड़ा मैं? मैं दौड़ दौड़ के कहां पहुंचा? ऐसी धन की दौड़ लगाई। केवल इसलिए कि तुम भी दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ पड़ा। चलो, भेड़ चाल है, भागो धन के पीछे, खूब भागो। लेकिन दौड़ दौड़ के आदमी कहां पहुंचता है दोस्तों? एक दिन सब ठिठक कर रुक जाते हैं, कहीं नहीं पहुंचते, वहीं के वहीं खड़े हैं। उल्टा बुढ़ापे में पहुंच गए। सुबह उठते हैं, किसी को कार्यालय जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को फैक्ट्री जानी है, खूब दौड़ लगाते हैं, और शाम को लौट के बुद्धू घर को आए। ये 2-4 दिन का काम नहीं है दोस्तों, वर्षों वर्षों हम एक ही काम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। आदमी तब तक दौड़ता है धन के पीछे, तब तक उसका निधन नहीं हो जाता। निधन, बिना धन के सारी जवानी उसमें खपा दी दौड़ दौड़ के। लेकिन जब अपने आप को देखा ठिठक कर, अरे ये क्या हुआ? ये महेश तो वो नहीं था भाई, ये तो इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, अब बूढ़ा हो गया। दौड़ दौड़ के कहां पहुंचा? उल्टा पीछे पहुंच गया मैं, आगे नहीं गया, पीछे पहुंच गया। जरा सोच विचार करिए आप दोस्तों। अगर होशपूर्वक दौड़ोगे तो जवानी का आनंद भी लोगे, नहीं तो एक दिन ठिठक कर रुक जाओगे कि यार ये क्या हो गया। इंसान चौंक जाता है दोस्तों, इतनी जल्दी 60-65 की उम्र तक पहुंच गए, अब क्या होगा? अब समय निकल गया, चिड़िया चुग गई खेत, जवानी बार बार नहीं आती वापस। जब आनंद लेना था नहीं लिया, तब तो दौड़ लगाई, लेकिन पहुंचे कहां? कहीं नहीं पहुंचे। मैं कहता हूं दौड़ो, लेकिन होशपूर्वक दौड़ो। नहीं दौड़ोगे तो दुनिया कहेगी आलसी है क्या, एक जगह बैठा है। दौड़ो, लेकिन अरे खूब सुख तो ले सको जवानी का। धन के भागते भागते निधन हो जाएगा, मतलब खत्म। भागो भागो भागो, लेकिन होश पूर्वक भागो। क्या ये बेवकूफी वाली दौड़ नहीं है दोस्तों? हम आए तो यहां पर आनंद लेने के लिए,
हमें भेजा गया आनंद लेने के लिए, लेकिन आनंद नहीं ले रहे। दोस्तों, पैसे से क्या कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा कुछ भी। तुम वो आनंद नहीं प्राप्त कर रहे जिस वजह से तुम यहां पर आए थे, तुम्हें भेजा गया था। इसलिए कहता हूं, चिड़िया चुग जाए खेत उससे पहले ऐसे कर्म कर लो कि आने वाले जन्म में अच्छा जो जाए। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने खूब दौड़ धन कमा लिया, खूब शोहरत कमा ली, तो ये केवल आप अपने आप को केवल तसल्ली दे रहे हो। क्योंकि अब आपको कहने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, इसलिए झूठी तसल्ली दे रहे हो कि मैंने बहुत धन कमा लिया। लेकिन वो धन क्या तुम्हारे काम आ रहा है? क्योंकि सेहत नहीं रही तुम्हारी अब। दोस्तों, अपनी सेहत भी बरकरार रखो, होशपूर्वक दौड़ो। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपनी कानों से सुना है, ऐसे लोगों की बेचारगी देखी है मैंने, जो कल तक शहंशाह थे, आज वो कहते हैं, दोस्तों महेश भाई हमने क्या किया, केवल दौड़ लगाई, लेकिन आज कहां पहुंचे हम? कहीं नहीं पहुंचे महेश भाई, हम कहीं नहीं पहुंचे। उनके अपनों ने ही उनको दूर कर दिया। कल तक जो शहंशाह थे, आज उनको अपनों ने ही दूर कर दिया, क्योंकि वो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी अपना दम्भ नहीं छोड़ रहे थे, तो उनको छोड़ने के लिए उनकी औलादों ने मजबूर कर दिया, उनको सीट से उतार दिया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। दोस्तों, उनकी मानसिक स्थिति फिर कैसी होती है? आपने राजा महाराजाओं की बातें सुनी होंगी ना दोस्तों, जब वो अपना गद्दी नहीं छोड़ते थे तो उनकी औलादें उनको या तो कत्ल कर देती थी या जेल में डाल देती थी। अगर वो होशपूर्वक जिंदगी जिए तो अपना उम्र के हिसाब से बोले, भैया आओ बच्चों, तुम लोग आगे आओ, नौजवानों अब तुम लोग बैठो। अरे दौड़ दौड़ के कहां पहुंचोगे? तुम्हें अपने निकाल के बाहर करेंगे। उससे पहले ही होश आए तो अच्छा है। दोस्तों, वो कहते हैं हमें अपनों ने ही धोखा दिया, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें अपनों ने धोखा नहीं दिया। तुम अपना दम्भ, अपना अहम छोड़ने को राजी नहीं थे, क्योंकि वक्त सबका एक सा नहीं रहता। आज तुम्हारी जवानी नहीं है। वो कहते हैं, महेश भाई हमने अब तक क्या ही किया, अगर ये होश पहले आ गया होता तो कम धन तो कमा लेते, कम से कम मालिक का नाम भी लेते, होश पूर्वक जीते। तो दोस्तों, दौड़ो, खूब दौड़ो, लेकिन होश पूर्वक। और जब अब पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, जब खा नहीं सकते, पी नहीं सकते कुछ भी, तो भगवान का नाम भी इसलिए अपने जब भी ध्यान आ जाए उस मालिक का नाम हमेशा रटते रहो। दोस्तों, जब समझ आ जाए ना, फिर सारे काम जो है। लेकिन क्या करें दोस्तों, जब इंसान बुलंदियों पर होता है ना, उसे आसपास का ख्याल नहीं रहता, उसे ख्याल नहीं रहता कल क्या होने वाला है। वो अंधी दौड़ में शामिल है। उससे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे ही मुझे गद्दी से उतार कर नीचे कर देंगे। लेकिन जब आदमी होशपूर्वक दौड़ता है तो फिर आनंद की जिंदगी जीता है वो। दोस्तों, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, उजाले के बाद फिर अंधेरा आता है, जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद फिर जन्म आता है। ये दोस्तों आप थोड़े से प्रयास से जान सकते हो। ये वर्तुलाकार है, ये चलता रहेगा। जिस तरह आपने जन्म लिया है तो सुख दुख भी साथ चलते रहेंगे। आपने व्यापार किया है तो लाभ हानि साथ चलते कि नहीं चलते?
चलते हैं ना, कभी हानि भी होती है ना, तो कभी दुख भी है, कभी सुख भी है। लेकिन ये सुख और दुख हमारे अपने खरीदे हुए होते हैं। ये हमें अपने आने की आहट पहले से ही दे देते हैं। उसी तरह अगले जन्म में मेरे साथ क्या घटित होने वाला है, मैं आज लिख रहा हूं। मैं आज लिख रहा हूं, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा नियम है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। भगवान जी ने लिखा है, लेकिन भगवान जी भी उसको बदल नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से पूछा था कि मेरी क्या गलती कि मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने चले गए। तो कृष्ण जी ने बोला, जरा पिछले जन्म में लौट के जाइए, आप पिछले जन्मों को देखिए आप कि आपने क्या कार्यकलाप किए थे। एक ब्राह्मण ने आपको हंस और हंसनी का जोड़ा सौंपा था उनकी रक्षा करने के लिए, और आपने क्या किया? जैसे उनके अंडे होते थे, आप उन अंडों को खा जाते थे। बच्चे भी निकलने नहीं दिए आपने, उनकी आंखें भी नहीं निकली, और आप उनको खा जाते थे। ऐसा कर करके आपने उनके 100 अंडे खा लिए। इस वियोग में हंस और हंसनी का जोड़ा भी चल बसा। आप जरा पीछे के जन्मों में जाइए। उसी तरह आपने उनकी आंखें नहीं खोलने दी, इस जन्म में आपकी आंखें नहीं खुली, और वो हंस और हंसनी के जो अंडे थे वही बच्चों के रूप में तुम्हारे सामने चले गए। उसी तरह बीच में पितामह जी ने कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण, मुझे इन बाणों की शैया क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तो बोले, आप पीछे के जन्म में जाइए। उन्होंने अपने पीछे के 100 जन्म देख लिए, उनको अपने ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं दिखा कि जिसमें उन्होंने किसी का बुरा किया हो। तो बोले, कृष्ण मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले, एक जन्म और पीछे जाइए। तब वो देखते हैं वहां पे जो वो सेना लेके जा रहे थे, रास्ते में एक सांप आ गया, तो उन्होंने सेनापति को आज्ञा दी कि इसको उठा के दूर फेंक दिया जाए। सेनापति ने उसको दूर फेंका और वो एक झाड़ियों में जा गिरा। वो सर्प जो है झाड़ियों में जा गिरा और उसके पूरे शरीर में कांटे काटे, और उसने वहीं पे प्राण त्याग दिए। बोले, अब समझ में आया? तो दोस्तों, हो सकता है आपके कर्म अच्छे हो तो आपको अच्छे कर्म मिल जाए, लेकिन अगर कहीं बुरा हुआ है तो कुछ जन्म अच्छे कटने के बाद में फिर एक जन्म वो कटने को, क्योंकि भगवान भी नहीं काट सकते अपना लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ काट दें तो पक्षपात नहीं होगा फिर, चाहे फिर वो बीच में पितामह ही क्यों ना हो या फिर अर्जुन ही क्यों ना हो। तो जो उन्होंने लिख दिए, जो उन्होंने नियम बना दिए, दोस्तों, इस प्रकृति और भगवान के बनाए हुए नियमों को मत तोड़िए, और सरकार के बनाए हुए नियमों को मत तोड़िए। जो नियम आपने बना रखे हैं, मैं तो कहता हूं उनको ही मत तोड़िए, लेकिन कभी कभी आप उनको तोड़ सकते हैं कि मैं 6 बजे उठता हूं, आज तो मैं 8 बजे उठूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहां हमने सरकारी नियम तोड़े, लाल बत्ती पार करी, जुर्माना लगेगा, फिर चाहे कितने बड़े वीआईपी क्यों ना हो। जहां हमने कुदरत का नियम तोड़ा, वहां जुर्माना भरना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए। तभी कहते हैं ना, लिखा कोई टाल नहीं सकता। यहां तक कि जिसने नियम बनाए हैं वो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अटल है, अटल अटल
अटल टल नहीं सकता। मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, जानबूझकर की गई बुराई से दूर हटिए। जानबूझकर जो आपको बुराई दिख रही है ना कि वहां बुराई है, वो मत करिए। अनजाने में बुराई हो गई तो उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इस कोरोना काल से पहले आपने किसी को कुछ वायदे किए हों कि मैं तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो सब कुछ ठप हो गया, तो ये आपने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर बुराई मत करिए। अनजाने में बुराई हो गई है तो उसका माफीनामा भगवान जी के पास है। केवल अनजाने में, जिसका आपको पता नहीं है, जैसे भी कोरोना काल में 99.9% लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही है। अनजाने में हुआ ना, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि कोरोना काल आने वाला है। जानबूझकर बुराई मत करिए दोस्तों। और अगर आप जन्म के समय ही मृत्यु को देख लेंगे और मृत्यु के बाद के जन्म को देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप हर बुराई से बचेंगे। दोस्तों, आपकी प्रेरणा से ही मैं सब कुछ बोलता हूं, और जो अनुभव करता हूं, जो लोगों के मुख से सुनता हूं, खुद वही बोलता हूं मैं, और जो अनुभव करता हूं। आप भी अनुभव करिए, मेरी बात पर विश्वास मत करिए, इन बातों को अनुभव करिए, तभी आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।